बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करने के बाद एवरेस्ट टॉप में आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो ये है कि कामयाबी के लिए किन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो कौन सी 4 चीजें हैं जिनको बंदा यूटिलाइज करे, जिन पर बंदा अमल करे तो बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लेता है। तो सबसे पहले आपका एक विजन होना चाहिए और विजन ऐसा होना चाहिए जिसको आप विजुलाइज कर सकें। तो जब आपका विजन ठीक हो गया तो फिर उस पर आपने एक्ट करना है। विजन क्या होता है, मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक टीचर जो स्कूल में अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि विजन होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो एक शागिर्द पूछते हैं, उस्ताद मोहतरम आपका विजन, आपकी सोच क्या है? तो वो कहते हैं कि मैं अमेरिका का सदर बनना चाहता हूँ। तो फिर वक्त आया कि सब ने देखा एक स्कूल टीचर 2 मरतबा अमेरिका का सदर सिलेक्ट हुआ, 2 मरतबा अमेरिका के वो सदर है। मैं बराक ओबामा साहब की बात कर रहा हूँ। तो विजन जो उसको विजुलाइज करें। तो जब विजन को आप विजुलाइज कर रहे होंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको वर्बलाइज करें। तो नंबर 1 पे अपने विजन को विजुलाइज करें और नंबर 2 पे उसको वर्बलाइज करें। वर्बलाइज करने का बार बार आपको फायदा क्या होगा? वर्बलाइज करने का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि आप जब बार बार वर्बलाइज करते हैं तो जो आपका लाशऊर होता है उसमें ये बात बैठ जाती है। तो लाशऊर किस तरह काम करता है इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बार बार वर्बलाइज करने से जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और रास्ते में अल्लाह ना करे आगे गाड़ी के आगे कोई बच्चा आ जाए तो हम क्या करते हैं, फौरन हमारा जो पाँव होता है वो ब्रेक पर चला जाता है और गाड़ी रुक जाती है। उस वक्त हमें कोई बता नहीं रहा होता, समझा नहीं रहा होता, लेकिन ये बात हमारे लाशऊर में चूंकि बैठी हुई होती है और हमें पता होता है कि ये ब्रेक लगानी है, तो फौरन हमारा जो पाँव होता है वो ब्रेक पर चला जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तो वर्बलाइज करने का जो दूसरा फायदा होता है, जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस चीज को वर्बलाइज करते हैं कि मैं ये जो काम करना चाह रहा हूं, तो अगर उसमें अल्लाह न करे कोई ताखीर हो रही हो या उस काम को करने में अभी कुछ देर हो, तो जब दोस्त बात करते हैं तो वो हमें बार बार याद आ जाता है। और जब बार बार याद आता है तो वो शऊर जो है हमारा वो बार बार लाशऊर को ये बात बताता है, समझाता है, बार बार वहां पर पैगाम रसानी करता है। तो उससे ये होता है कि ये बात हमारे लाशऊर में और बैठ जाती है और हम फिर और स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 3 पे उस पर हम एक्शनाइज होते हैं। तो जो टारगेट्स हमने रखा, जो हमने अपना मकसद रखा, जो हमने अपने अहदाफ रखे, सबसे पहले हम उसको विजुलाइज करेंगे और विजुलाइज के बाद हम बार बार जब उसको वर्बलाइज करेंगे, अपने दोस्तों से बताएंगे, अपने कुलीग्स को ये बात बताएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर हमें खुद ब खुद उस पर एक्शनाइज होना पड़ेगा। और जब तक हम एक्शनाइज नहीं होंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, उस पर एक्ट नहीं करेंगे, तो फिर उसके बगैर तो अचीव नहीं हो सकता। तो दोस्तों को बताने का एक फायदा ये भी होगा, बार बार वर्बलाइज करने का फायदा ये भी होगा कि दोस्त जब भी वो बात करेंगे तो हमें याद आएगा और हम उस पर एक्शनाइज होंगे। जब हम उस पर एक्शनाइज हो रहे होंगे तो सबसे आखिर में जो हमने काम करना होगा और सबसे जो आम काम करना होगा वो ये होगा कि हमें उस काम के लिए प्रेराइज होना पड़ेगा कि मौला आज तक हमें जो कामयाबियां मिली उसकी वजह मौला तू है और जो नाकामियां हुई उसकी वजह मैं हूं। तो इस सिलसिले में मुझे गाइडलाइन दे, मेरी रहनुमाई कर और अपने कर्म से मुझे ये काम करने में, मुझे ये टारगेट्स अचीव करने में मेरी मदद और नुसरत कर। तो डेफिनेट आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।